कि हाँ यहाँ पर कोई तो बड़ा सेलिब्रिटी आया है या फिर कोई पक्का माफिया आया है। बाकी यहाँ से अपनी वैन की एंट्री होनी है, ये बंदा वेरीफाई करने के लिए था। इसके अलावा कोई भी सेंटा वैन अंदर एंटर नहीं हो सकती थी, बट ठीक है हमने ये सीन सॉर्ट कर दिया था। लेट्स गो। तो फाइनली सेंटा क्लॉज पार्टी में आ चुके हैं। भाई साहब यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी सीन है। जब हम लोग दिन में आए थे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, मतलब अभी हर तरफ फेक स्नो है, रियल स्नो है, बट मुझे नहीं पता। काफी प्यारी लग रही है, सब लोग एकदम मस्त डांस वांस कर रहे हैं। और ये ऊपर कौन है भाई क्या मस्त शो चल रहा है भाई। यहाँ ऊपर स्टेज पे फुल डीजे वीजे और इस तरफ में तो सब लोग डांस कर रहे हैं। बट अभी मुझे ढूंढना है उस माफिया को। अपनी एंट्री मस्त हो चुकी है और सबसे क्रेजी चीज गाइस, मेरे पास सिर्फ एक पिस्टल है। मैं अपने सारे वेपन्स लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि बाकी वेपन्स को मैं यहाँ पर चला भी नहीं सकता। अगर वो माफिया यहाँ पर हुआ तो मुझे चुपचाप से मार के निकलना है। मेरे पास एक सप्रेसर वाली पिस्टल है। मैं यहाँ पर बहुत श्योर है यार, और मुझे इनमें से तो कोई भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ भाई कोई जैसे माफिया है या फिर कोई ऐसा गुंडा सा है। सारे बंदे नॉर्मल से लग रहे हैं। बट एक सेकेंड, ये बैक साइड में क्या सीन है भाई? यहाँ पर तो कुछ नॉर्मल लोग खड़े हैं, बट इधर कुछ गार्ड्स हैं गन ले लेके खड़े हुए हैं। ये एल कैफे रोजो दे मडेरा जो भी है, ये शायद इसके अंदर कुछ है या फिर मेरे को उस साइड वेट, ये वाले रेस्टोरेंट के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ तो इधर प्राइवेट पार्टी चल रही है भाई। उधर इतने सारे लोग नाच रहे हैं बट यहाँ पर कोई नहीं, और इधर बहुत सारे गार्ड्स हैं। शायद मुझे अंदर जाना चाहिए, इससे बात करता हूँ। गाइस तो भी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि 10 सेकंड के अंदर ना इस जगह से निकल लो वरना गोलियों से उड़ा देंगे भाई। अभी मेरे को कंफर्म हो चुका है माफिया तो अंदर ही बैठा है क्योंकि इस जगह पर इतनी सिक्योरिटी उसी के लिए है। बाकी मेरे को ना उस रेस्टोरेंट के अंदर जाना तो है, बट वहाँ पर जाने का मेरे को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इधर पीछे एक गली तो है। एक तो यार ये एक्टिंग करनी पड़ रही है ना जानबूझ के धीरे चलने की, ताकि थोड़ी फील आए कि हाँ मैं सच में एक ओल्ड एज अंकल टाइप सेंटा हूँ। बट यार नहीं, इधर से भी इम्पॉसिबल है भाई, ये लोग जाने नहीं देंगे, पीट देंगे भाई। गोलियां उनके पास खतरनाक, ये भी गन ले लेके खड़े हुए हैं भाई। देखो अभी ना मुझे कुछ भी करके उस रेस्टोरेंट के अंदर तो जाना है क्योंकि मेरे को प्रॉपर फील आ रही है कि जो माफिया में मरवाना चाहता है वो इस पार्टी में आया है, बट उसने अपने लिए कोई प्राइवेट रेस्टोरेंट पूरा ही बुक कर लिया है जिसमें अभी कोई और नहीं जा सकता, और वहाँ पर वो अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ बैठा है। मेरे को कुछ भी करके यार वहाँ पर एंट्री करनी है एंड मुझे सही रास्ता नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पर एक बैक साइड में हो सकता है कोई तो रास्ता हो। तो ठीक है अभी कोई नहीं देख रहा। अभी मैं चलने की एक्टिंग हटा सकता हूँ भाई, मैं जानबूझ के इस तरीके से चल रहा हूँ ताकि सबको यही फील हो कि हाँ मैं सच में एक ओल्ड एज अंकल हूँ। वेट यहाँ पर, अबे यार मैं सोच रहा था कि बैक साइड से चले जाऊंगा, बट यहाँ पर भी यार एक गार्ड खड़ा हुआ था। अभी वो यहाँ से आगे चला गया। मैं ट्राई कर सकता हूँ, रिस्क उठा सकता हूँ मैं इसके पीछे से जाने का। आई थिंक एक सेकेंड मुझे लग रहा था यहाँ पर रुक सकता है, बट ठीक है भाई अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। ये वापस आ रहा है भाई। वेट मैं हिलता ही नहीं हूँ, चुपचाप बैठे रहूंगा तो शायद ये चले जाए। लेट्स गो। उसने मुझे नहीं देखा भाई। अभी मेरे को बैक साइड का जो है मतलब एक्सेस तो नहीं मिला है, बट हाँ मैं बैक साइड पर आ चुका हूँ। ऊपर भी एक गार्ड खड़ा है, आई होप वो मुझे ना देख पाए। उसने नहीं देखा, नीचे वाले गार्ड ने भी नहीं देखा। लेट्स गो। मैं अभी एकदम मस्त जगह पर आ चुका हूँ, यहाँ पर अभी मैं छुप सकता हूँ, मुझे अभी कोई भी नहीं देख पाएगा। कितने सारे गार्ड्स थे बट मैं एकदम सेफली यहाँ पर पहुंच गया हूँ। बट यार सीन कुछ ऐसा है कि गेट स्पेस के अभी भी गार्ड्स खड़े हैं, यानी एंट्री का कोई चांस नहीं है। मैं ऊपर जाने का ट्राई कर सकता हूँ बट ऊपर भी एक गार्ड खड़ा हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पर यार एक विंडो है, क्या मैं इस विंडो से स्नीक पीक कर सकता हूँ? अबे वेट एक सेकेंड भाई, ये माफिया कोई और नहीं ढक्कन बॉस है। इसको हमने बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया था, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बच गया और इसके साथ अंडर वाटर माफिया और ये कोई देखा हुआ बंदा मेरे को लग रहा है। एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा कौन है, बट भाई ये जिंदा है। एक मिनट यार भाई, एक सेकेंड, मैंने अपनी पिस्टल निकाल के इसको ठोक ही डालता हूँ, बट उसका सिक्योरिटी गार्ड भाई एकदम सामने आके खड़ा हो गया है। मैं पहली गोली मारूंगा तो इसको लग जाएगी, बट यार वेट, मैं वैसे चाहूँ तो अभी भी मार सकता हूँ, लेकिन शायद से ये मेरा गलत डिसीजन होगा क्योंकि यहाँ पर ये अकेला नहीं है, इसके बहुत सारे गार्ड है और हो सकता है ये जो इस विंडो का ग्लास है ये बुलेट प्रूफ हो। तो अभी ना मुझे फटाफट से लेस्टर को कॉल करके यहाँ पर कुछ और बंदों को बुलाना होगा अपनी हेल्प के लिए, क्योंकि डगन अपने हाथों से एक बार बच गया, लेकिन अब ये दूसरी बार हमारे हाथों से नहीं बचने वाला। इसको मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये हमें मार सकता है इन फ्यूचर। तो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो गई है और वो कह रहा है कि तुम जहां पर भी हो, जैसे भी हो, उस लोकेशन से फटाफट
1 मिनट के अंदर निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर डगन बॉस की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, मतलब हिडन सिक्योरिटी है। देखने में गार्ड्स नज़र नहीं आ रहे, बट शायद बिल्डिंग्स के ऊपर और अलग अलग दूर दूर खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बाई चांस तुम डगन को मार भी देते हो तो यहाँ से अपना जिंदा आना इम्पॉसिबल है। तो भाई मेरे हिसाब से सही डिसीजन यही रहेगा कि हम लोग लेस्टर की माने यहाँ से निकले। लेस्टर ने मुझे तुरंत अपने पास बुलाया, शायद से उसके पास कोई ना कोई और ऑल्टरनेटिव प्लान है, क्योंकि सीधी सी बात है हम लोग डगन को जिंदा नहीं छोड़ सकते, हमें यार इसे कुछ भी करके मारना ही होगा। खैर ठीक है भाई, मैं यहाँ पर पीछे वाले रास्ते से चुपचाप निकल आया। यहाँ पर गार्ड था तो बट पता नहीं कहाँ चला गया था, बट लेट्स गो, अभी अपन सेफ है। मुझे यहाँ से चुपचाप निकलना होगा लेस्टर के सीक्रेट बेस के लिए। बट यार जो भी है, अपना पुराना दुश्मन जिंदा है, वो भी अंडर वाटर माफिया के साथ, और कोई तीसरा बंदा एक और था जिसको मैं पहचान नहीं पाया, बट शायद वो कोई तो था जिसे मैं जानता हूँ। लेट्स गो, हमें मस्त एकदम गाड़ी मिल चुकी है। तो क्रिसमस वाले डे पे भाई पूरा शहर खाली हो रखा है, पता नहीं क्यों है भाई आज ऐसा। लेट्स गो, पहुंचते हैं लेस्टर पे। लेट्स गो गाइस। तो भी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंचने वाला हूँ लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। और ये जो कार है ना, मुझे देखने में ऐसे एकदम मस्त स्पोर्ट्स कार लग रही थी, बट सच में ये बहुत घोचू कार है। एक तो इसमें स्पीड भी नहीं है बिल्कुल, और ऊपर से इसके कंट्रोल भी बहुत डिफिकल्ट है। फिलहाल हाँ, हम लोग लेस्टर के पास आ चुके हैं, और अभी अपना प्लान कुछ ऐसा है कि लेस्टर हमारे साथ गाड़ी में बैठकर चलने वाला है एक दूसरी लोकेशन पे। उस लोकेशन पे क्यों जाना है और पूरा क्या प्लान है वो हमें गाड़ी में बैठकर बताने वाला है। फिलहाल अभी इसकी बात मान के हम लोग फटाफट से पहुंचते हैं उस जगह पे और पता करते हैं कि आखिरकार अब आगे का क्या प्लान है डगन को मारने के लिए। क्योंकि अगर अभी वो लॉस सैंटोस में है तो हमें उसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार वो यहाँ से चला गया किसी और सिटी में तो फिर वहाँ पर अपनी उतनी पावर नहीं है। हम लोग लॉस सैंटोस के डोन है, बाकी ये लिबर्टी सिटी वगैरह का हमें नहीं पता, वहाँ के डोन कुछ अलग बंदे हैं। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी इस गाड़ी को लेकर लेस्टर के साथ पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस की किसी एक दूसरी साइड पे, और बीच रास्ते में लेस्टर ने मुझे पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से हम लोग डगन बॉस को मार सकते हैं। वैसे यार देखो, मार तो मैं उस टाइम पर भी सकता था जब मैंने पिस्टल से उसके हेड पे एम कर दिया था, बट वो टाइम सही नहीं था, क्योंकि अगर बाय चांस मैं उसको मार डालता तो फिर वहां से बचकर निकलना एक टाइप से इम्पॉसिबल ही था। मतलब अगर एक बार को बच के आ भी जाता तो उसके बाद भी उसकी जो आर्मी है वो मुझे नहीं छोड़ती, क्योंकि वो बहुत बड़ी आर्मी और बहुत डेंजरस आर्मी है। इसीलिए लेस्टर ने उनसे भिड़ने के लिए कुछ ऐसा ढूंढा है जो कि है मिलिट्री बेस में। उनके पास एक न्यू टैंक है जो कि इतना पावरफुल है कि अगर हमने उसे एक बारी चुरा लिया, एक बारी अगर हम लोग उसके अंदर बैठ गए ना, तो मिलिट्री खुद हमें नहीं रोक सकती। बट उस टैंक तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा छुपाकर बहुत ही सीक्रेटली रखा हुआ है। बट अगर देखो भी डगन को मारना है तो हमें वो टैंक लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि ना अभी हमारे साथ फ्रैंकलिन है, ना हमारे साथ ट्रैवर है, माइकल इस टाइम अकेला है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही चाहिए जो कि हम लोग अकेले ही जाकर डगन को मार पाए, और वो है वो टैंक। अगर एक बारी वो मिल जाता है तो हमारा काम ईजिली हो जाएगा। और लेस्टर इसीलिए हमें इस लोकेशन पर लेकर आया है, क्योंकि यहाँ पर आप ये जो बंदा देख पा रहे हो ना, ये है मिलिट्री का वेपन सप्लायर। बेसिकली लेस्टर का ये दोस्त कह सकते हो या फिर कुछ ऐसे फर्जी बंदा कह सकते हो, जिसने बहुत ज़्यादा पैसे खाए हैं बस हमारी एंट्री करवाने के लिए मिलिट्री बेस के अंदर। ये चुपचाप से अपनी बस एंट्री करवा देगा, उसके बाद सारा काम हमें करना है। हमें खुद से टैंक को ढूंढना है और खुद से उस टैंक को चुरा के यहाँ पर लाना है। लेट्स गो, इनकी प्लानिंग चल रही है। मैं इस ट्रक में जब तक ना यार छुपने की जगह ढूंढता हूँ, और अभी अपनी बैंड बजने वाली है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ज्यादा खास वेपन्स बचे नहीं है। एक पिस्टल और एक चक्कू लेकर मैं जाने वाला हूँ उस टाइम पर अटैक करने। तो अभी मैं फुल रेडी हूँ मिलिट्री बेस में जाकर फाइट करने के लिए और उस टैंक को चुरा कर लाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ भी करके डगन बॉस को जल्दी से जल्दी मारना है, अदरवाइज वो हमें मार डालेगा। फिलहाल मैंने अपना आउटफिट भी एकदम मस्त चेंज कर लिया है। पहले सेंटा क्लॉज वाला ड्रेस पहना हुआ था, बट अभी मैंने मस्त ये हैवी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया है जो कि मुझे लेस्टर ने दिया है। फिलहाल हाँ, मेरे पास अच्छे वेपन्स नहीं है, बट अच्छी बात है कि मैंने अपना फेस कवर कर रखा है। आई होप हम लोग जिंदा वापस आ जाए। फिलहाल जल्दी से चलकर मैं पीछे इस ट्रक में छुप जाता हूँ। ओके, तो सब कुछ रेडी है और अपना ट्रक भी यहाँ से निकल चुका है मिलिट्री बेस के लिए। लेस्टर शायद से हमारे साथ साथ नहीं जाने वाला, वो सारी चीज़ें अपने हैकिंग रूम से ही बैठकर हैंडल करने वाला है। बट हाँ, हमें अभी लेस्टर की ज़रूरत भी नहीं है। लेस्टर ने हमें पूरा प्लान बता दिया है कि बस हमें ना एक बारी उस टैंक को ढूंढना है और उसके अंदर जाके बैठना है। वो इतना खतरनाक टैंक है कि उसके ऊपर सारी गोलियां बरसातों से कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, मतलब एक ऐसी गाड़ी है जिसका नाम है शेनबॉग। बस एक ही व्हीकल है इस पूरे वर्ल्ड में जो उस टैंक को हरा सकती है, उसके अलावा उस टैंक का कोई भी तोड़ नहीं है।
बाकी ठीक है, लेस्टर निकल गया अपने घर के लिए और ये जो टैंक है ये जा रहा है मिलिट्री बेस के लिए। थोड़ा धीरे चल रहा है